Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel English Words. In my today's video I will discuss reference to context, question answers and composition, part E of exercise. In my previous videos I have explained summary of this poem and short question answers, more difficult question. I have also explained this poem line by line and translated it line by line. You can check all of these videos in the description of this videos. I have given link of all of these videos in the description of this video. So if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel English Words for further help and press bell icon so that you will not miss any update. Okay, let's start our reference to context, question answers and part E of exercise, composition or creative writing. Okay, let's first discuss reference to context, question answers. Trespass, reference to context, question answers. Our statement is, and when he gained the road where all are free. लेकिन जब वो उस सड़क पे आया जहाँ सब चल सकते थे, सब आज़ाद थे, यानी सब चल सकते थे उस पे. Where had the walker been before he reached the road? उस सड़क पर आने से पहले, ये जो लाइन में वो बोल रहे हैं कि एंड ही व्हेन ही गेन्ड द रोड, जब वो इस सड़क पर आया तो इस सड़क पे आने से पहले जो चलने वाला था, वॉकर था, जो ट्रेसपासिंग कर रहा था, वो कहाँ था? He had been trespassing in someone's property before he reached the road. उस सड़क पर आने से पहले, उस सड़क पर पहुंचने से पहले वो क्या कर रहा था? ट्रेसपासिंग कर रहा था, किसी और की ज़मीन में चल रहा था विदाउट परमिशन. What happens on the road and what does the walker think? जो वो सड़क थी उस पे, वो जो सड़क थी उस पे क्या होता है और जो चलने वाला है वो क्या सोचता है? He passes strangers and thinks that they know he had been trespassing. He passes strangers and thinks that they know that he has been trespassing. इधर had नहीं has आना था, इधर से मिस्टेक हो गई है मेरे से लिखते वक्त. ही पासिस स्ट्रेंजर्स, वो अजनबी लोगों से मिलता है, एंड थिंक्स और सोचता है डैट दे नो ही हैज़ बीन ट्रेसपासिंग, कि वो ट्रेसपासिंग कर रहा है. वाई माइट अ वॉकर वांट टू लीव द रोड टू वॉक एल्सवेयर. वो जो वॉकर है, वो चलने वाला है, वो सड़क को क्यों छोड़ के कहीं और चलना चाहता है, कहीं और वॉक करना चाहता है. He decided that he must leave the trespass because this place is not his property. वो ये फ़ैसला करता है कि वो इस जगह को छोड़ के कहीं और ट्रेसपासिंग करे, कहीं और चले, क्योंकि ये वाली जगह ये इसकी अपनी प्रॉपर्टी, इसकी अपनी ज़मीन नहीं है. Okay, let's come to its composition. आवर क्वेश्चन इज़, अगेन मैं आपको कह रही हूँ, मैंने अपनी पिछली वीडियो में, पिछली कंपोजिशन में भी आपको कहा था कि ये जो कंपोजिशन का क्वेश्चन है ये काफ़ी लेंथी है और बाकी जनरल सी बातें हैं तो वो मैंने ऐड नहीं की, और जो मेन क्वेश्चन है वो मैंने ऐड किया है क्योंकि आपको बेसिकली आंसर इसी का करना है और बाकी जो क्वेश्चन है वो ईज़िली अंडरस्टैंडेबल है. तो अगर आपने परेशान नहीं होना कि ये नहीं सोचना कि मैंने वो वाला क्वेश्चन नहीं कोई और क्वेश्चन डाल दिया, ये वही क्वेश्चन है, जैसे इसकी जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है मैंने वो लिखी है, बाकी बहुत लेंथी क्वेश्चन था तो वो मैंने स्किप किया है. राइट अ शॉर्ट पीस इन फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन क्या, जिसमें आप खुद बात कर रहे हो उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं. आई का यूज़ करके. यूजिंग द पोम एज इंस्पायरेशन, इस नज़म को एज ए इंस्पायरेशन, एज अ मतलब एज अ मोटिवेशन अपना यूज़ करके. इन विच यू डिस्क्राइब गोइंग ऑन अ वॉक. तो आप उस फर्स्ट पर्सन में खुद इसको लिखें और इस पोम को आप यूज़ कर सकते हैं इसमें जो है, और आप बताएं, डिस्क्राइब करें, बयान करें कि आप एक वॉक पर गए. वंस आई एंटर्ड इनटू समवन्स प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन. एक दफ़ा, अब मैं आई को यूज़ कर रही हूँ कि एक दफ़ा मैं किसी और की ज़मीन में में दाखिल हो गया या दाखिल हो गई परमिशन के बगैर, उसकी इजाज़त के बगैर. आई वॉज अफ्रेड बिकॉज पीपल वर स्टेरिंग एट मी फॉर माई करेजियस वॉक. मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा डर गया या डर गई क्योंकि लोग मुझे देख रहे थे मेरी इस हिम्मत वाली, इस जुरत वाली सफ़र, इस जुरत वाली वॉकिंग पर, इस जुरत से चलने पर. ये पाथ जुरत से चलने मतलब उसकी अपनी ज़मीन नहीं थी, फिर भी वो इतने आराम से चल रहा था तो लोग भी मुझसे देख रहे हैं कि इसमें कितनी जुरत है, इसमें कितना बहादुरी है.
द पाथ वॉज फुल ऑफ ग्रीनरी, वो जो जगह थी, वो जो जहाँ से मैं चल रहा था वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी, सब्ज़ा था. इट वॉज सच अ ब्यूटीफुल डे, ये बहुत अच्छा दिन था. आई कैन नॉट ओन दैट प्लेस बट आई हैव इन्जॉयड अ लॉट. मैं इस जगह को ले नहीं सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हुआ, लेकिन मैं यहाँ बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हुआ. ये कंपोजिशन जैसे मैं पहले कहती आ रही हूँ, आप इसमें मज़ीद ऐड करना चाहें तो यू कैन ऐड. If you want to write in your own wording, you can write it. ओके व्यूअर्स, ये थी हमारे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड पार्ट ई ऑफ एक्सरसाइज कंपोजिशन और क्रिएटिव राइटिंग. आई होप you have understood it. If you have not subscribed my channel, please subscribe my channel English Words for further help and press bell icon so that you will not miss any update. And if you have any question, any query, feel free to ask me in the comment section. Okay, thanks. Allah Hafiz.